बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हम रैंडम वेरिएबल चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसी से रिलेटेड एमसीक्यूज़ आपके पास हैं कि एमसीक्यूज़ स्टूडेंट क्या होते हैं कि ये आपको इस वजह से भी एक अच्छे तरीके से आपका जो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। आपको ऑप्शंस गिवन होते हैं, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है आप ट्रू आंसर को सेलेक्ट करें और बताएं। स्टूडेंट, हम कहते हैं रैंडम नंबर कैन बी जनरेटेड मैनुअली एंड मैकेनिकली, बोथ होते हैं। ए एंड बी जो है वो इसका ट्रू आंसर है, तो इसका जो ट्रू आंसर होगा वो सी होगा। फिर हम जब कह रहे हैं कि जो हमने टॉपिक पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर्स में कि रैंडम नंबर्स कैन बी जनरेटेड मैनुअली, ड्राइंग कार्ड्स के ज़रिए हो सकता है, रोटेटिंग एंड स्पिनिंग नंबर व्हील्स हो सकते हैं, एंड यूजेज ऑफ रैंडम नंबर्स टेबल, ये तीनों चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जो रैंडम नंबर्स होते हैं वो इन तमाम चीज़ों के ज़रिए जो है हम जनरेट कर सकते हैं। तो इसका जो ट्रू आंसर है उसको हम कहेंगे ऑल ऑफ दीज। थर्ड हमारे पास आ जाता है कि रैंडम नंबर कैन बी जनरेटेड, अगर मैकेनिकली हम कहते हैं तो वो एक तो प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर्स आपको गिवन होते हैं और ऑर्डिनरी कैलकुलेटर्स। जो आपने मैन्युअली करने होते हैं वो आप ड्राइंग कार्ड्स के ज़रिए कर रहे होते हो, स्पिन कर रहे होते हो, रोटेट कर रहे होते हो या टेबल यूज़ कर रहे होते हो। लेकिन यहाँ अगर आप मैकेनिकली आप देख रहे हो तो आपको कैलकुलेटर्स गिवन होते हैं, वो प्रोग्रामेबल होते हैं या ऑर्डिनरी होते हैं। आप उनके ज़रिए जो है रैंडम नंबर सेलेक्ट कर रहे हो, तो हम कहते हैं कि बाय यूजिंग द इसमें डिजिटल कंप्यूटर्स और आपके पास प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर्स होते हैं, नॉट ऑर्डिनरी होते हैं आम कैलकुलेटर्स, उसमें आप रैंडम नंबर्स को नोट नहीं कर सकते हो। एक तो प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर्स होते हैं, दूसरा आपके पास डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं। तो इसका जो ट्रू आंसर है वो ए एंड बी बोथ इंक्लूडेड होगा। फिर हम कहते हैं जो रैंडम नंबर है उसको हम कहते क्या, हमने पढ़ा था ये चांस वेरिएबल होता है, स्टोचस्टिक वेरिएबल होता है। कांस्टेंट तो हमारे पास सिंगल वैल्यू होती है, वो तो हमारे पास रैंडम वेरिएबल नहीं होता। अब जो इसको हम कहते हैं, हमने कहा था कि रैंडम वेरिएबल को हम चांस वेरिएबल भी कहते हैं, स्टोचस्टिक वेरिएबल भी कहते हैं। तो स्टूडेंट जो ट्रू आंसर है वो आपके पास ए एंड बी, इट्स मीन डी आपके पास ट्रू आंसर है। अब वो कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टर ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एनी रैंडम नंबर। तो जो करेक्टरिस्टिक्स है, जो कि हमने प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ी थी, आपके पास क्या थी, प्रोबेबिलिटीज प्रोवाइडेड एवरी पॉसिबल नंबर्स, एंड सेकेंड द सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल्स टू 1, इट्स मीन ट्रू आंसर ए एंड बी बोथ आर इंक्लूडेड है। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स के लिए हमारे पास क्या था, वो टेबल की सूरत में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, मैथमेटिकल इक्वेशन की सूरत में भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ग्राफ की सूरत में, तो ऑल ऑफ दीज आर इंक्लूडेड आपके पास आ जाएंगे। इसी तरह स्टूडेंट जो कॉन्टीन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था वो हमारे पास किस तरह रिप्रेजेंट किया जा सकती है, उसमें आपके पास मैथमेटिकली इक्वेशन होती है और आपके पास जो होता है वो ग्राफ होता है, नॉट टेबल। टेबल जो है वो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में यूज़ होता है, आपके पास कॉन्टीन्यूस में यूज़ नहीं होता है। तो इसका जो ट्रू आंसर है वो बी एंड सी है। इसी तरह हम कहते हैं कि इफ़ रैंडम नंबर एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ हेड्स है, तो 3 डिस्टिंक्ट कॉइन्स टॉस्ट किए गए हैं, तो एक्स की वैल्यूज़ क्या आएंगी। स्टूडेंट, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन भी कर चुके हैं। तो जो पॉसिबल आपके पास वैल्यूज़ आएंगे ना वो 0, 1, 2, 3 आएंगे। कि अगर हम नंबर ऑफ़ हेड्स को, क्योंकि जब 3 मरतबा आप कॉइन टॉस कर रहे हो तो आपके पास एक पॉसिबिलिटीज़ ऐसी आएगी जिसमें हेड और हेड आएगा। तो हमारे पास 0, 1, 2, 3 जो है हेड आने के, कभी के एक में 0 हेड होगा जब आपके पास टेल एंड टेल आएगा। फिर हम एक हेड आने के चांसेस होते हैं, 2 हेड आने के चांसेस होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 3 हेड आने के चांसेस होंगे। तो आपके पास 0, 1, 2, 3 जो है वो एक्स की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही होगी। नंबर 9 आपके पास स्टूडेंट है कि इफ़ एक्स इज़ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल देन फंक्शन एफ एक्स जो है वो हमारे पास प्रोबेबिलिटी फंक्शन होगा। और प्रोबेबिलिटी फंक्शंस के रिलेटेड क्वेश्चन और प्रोबेबिलिटी फंक्शंस को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टूडेंट आपने अगर प्रोबेबिलिटी फंक्शन का जो है कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो आपने प्रीवियस लेक्चर्स मस्त देखने हैं। स्टूडेंट, हमारे पास एमसीक्यूज़ में 10 नंबर पे जो है हम कहते हैं इफ़ एक्स कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल है तो फिर फंक्शंस क्या होगा। तो स्टूडेंट, कॉन्टीन्यूस फंक्शंस में हमारे पास वो डेंसिटी फंक्शन भी होता है और डेंसिटी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन भी कहते हैं और सिंपली डेंसिटी फंक्शन भी कहते हैं। तो ये बोथ आर ट्रू हैं, तो इट्स मीन आपका ट्रू आंसर बी एंड सी है कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन भी उसे कह रहे होते हैं और डेंसिटी फंक्शन भी कह रहे होते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस भी आप पढ़ चुके होगे जिसमें कैपिटल एक्स जो है वो लेस देन और इक्वल्स टू स्मॉल एक्स होता है। तो ये हमारे पास सिंबल शो कर रहा है जो कि हमने पढ़ा भी था और इसकी प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कस की थी, तो ये आपके पास आ जाएगा। अब हम कहते हैं द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ
डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल जो है वो हमारे पास क्या होती है, क्या वो हमेशा इंटीजर होती है, क्या वो हमेशा वन वैल्यू दैट रैंडम वेरिएबल कैन एज्यूम करता है, या इंटीग्रल ऑफ वैल्यूज़ है। तो इनमें से कोई भी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल नहीं होती है, ये तमाम की तमाम रॉन्ग है। तो नन ऑफ दीज जो है इसका ट्रू आंसर है। हम कहते हैं कि अगर एक्स एंड वाई रैंडम वेरिएबल्स हैं और इसको एक्सपेक्टेशंस की फॉर्म में लिखें। अच्छा स्टूडेंट, ये प्रॉपर्टीज़ में था कि अगर प्लस में आ जाते या माइनस में आ जाते तो वो उसी तरह प्लस या माइनस में ही लिखा जाएगा। अगर माइनस की सूरत में है तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई सेपरेट करके लिख सकते हो। तो आपका जो ट्रू आंसर है वो आपके पास क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। इसी तरह 14 में आपको कह रहे हैं कि अगर वेरिएंस है, वेरिएंस में हमारे पास ये होता है कि स्टूडेंट प्लस हो या माइनस हो, आप जब उसे सेपरेट करके लिखोगे वो प्लस की शेप में ही आएगा। तो आपके पास आएगा वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वेरिएंस ऑफ वाई आपके पास आ जाएगा। हम कहते हैं इफ़ एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट रैंडम से, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा स्टूडेंट, अगर हमने इसका वेरिएंस फाइंड कर लिया है तो अगर हम इसी का पॉजिटिव अंडर रूट स्क्वायर रूट लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स माइनस वाई आ जाता है। अब आपके पास अगर वेरिएंस का आप देखो, आपके पास एक्स माइनस वाई आया था तो वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वेरिएंस ऑफ वाई आया था। तो अगर आपने इसका अंडर रूट लिया तो आपके पास जो है ये आपके पास सिंपल स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस वन आ गया। अब हम कहते हैं अगर एक्स एंड वाई इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल है और प्रोडक्ट की सूरत में, ये तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज़ डिस्कस हो रही हैं स्टूडेंट, जो कि हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। आपको मैंने पढ़ाया था कि अगर प्रोडक्ट की सूरत में है तो आप इसे सेपरेट प्रोडक्ट इंडिविजुअल करके सेपरेट प्रोडक्ट की सूरत में लिख दो, एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई कर दो एक्सपेक्टेशंस ऑफ वाई के साथ। 17 में हमारे पास क्या आ जाता है कि अगर हमारे पास रैंडम वेरिएबल जो है वो वेरिएंस ऑफ ए प्लस, मैंने आपको कहा था कि वेरिएंस ऑफ ए अगर आप करोगे तो वो कांस्टेंट होता है। तो वेरिएंस ऑफ ए का क्या मतलब है कि कांस्टेंट तो हमने पढ़ा था अपनी प्रॉपर्टीज़ में कि हमारे पास कांस्टेंट अगर जो हमने पढ़ी थी प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेरिएंस, उसमें हमने स्टूडेंट डिस्कस किया था जो क्योंकि अगर वेरिएंस ऑफ एनी कांस्टेंट है तो वो इज इक्वल्स टू 0 होता है। जब इज इक्वल्स टू 0 होगा तो इट्स मीन कि बी स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स, कि जब कांस्टेंट होता है और उसको हम वेरिएंस से बाहर लेते हैं, सेपरेट करते हैं, तो वो स्क्वायर की सूरत में आ जाते हैं। तो आपके पास जो ट्रू आंसर है वो सी आएगा। इसी तरह अगर इसका रैंडम हमने स्टैंडर्ड डिवीजन लेना है स्टूडेंट, हमने वेरिएंस की प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था कि अगर हमने स्टैंडर्ड डिवीजन्स की प्रॉपर्टी डिस्कस करनी है ना तो आपने पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लेना, बाकी आपके पास प्रोसेस सेम रहेगा। तो यहाँ हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स की वैल्यूज़ आपको गिवन है, वेरिएंस ऑफ एक्स की वैल्यूज़ गिवन, तो एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स स्क्वायर की आप वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हो क्योंकि हमने क्या पढ़ा था। अब ये फार्मूला स्टूडेंट मैं आपको लिख कर दे रही हूँ, आपने इस पर अप्लाई करना है। हमने पढ़ा था कि एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। अब आप देखो आपके पास वेरिएंस भी गिवन है और आपके पास एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स भी गिवन है। आप इसको दूसरी साइड पे ले जाना तो आपके पास एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू आपके पास 2.75 जो है वो अवेलेबल हो जाएगी। ये आपने कैलकुलेटर से सॉल्व करना है। या आप कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ माइनस में है तो वेरिएंस ऑफ एक्स को जब आप दूसरी साइड पर लेके जाओगे प्लस में हो जाएगी एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगी इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स स्क्वायर, जिसके हमने वैल्यू मालूम करनी। अब वेरिएंस ऑफ एक्स आपके पास स्टूडेंट हमारे पास क्या है 0.5 है एंड यहाँ आपके पास 1.5। जब आप इसे सॉल्व करोगे स्टूडेंट तो आपके पास 2.75 जो है वो आंसर आ जाएगा। तो कहते हैं स्टूडेंट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल इज इक्वल्स टू मीन की इक्वल होती है। ठीक है, हमने पढ़ा था कि एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स जो होता है वो हमेशा म्यू की इक्वल होता है। तो ये हमारे पास किसकी इक्वल होती है, मीन की इक्वल होती है। एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स की जो वैल्यू वो हमारे पास मीन की इक्वल हो रही होती है। देन हमारे पास क्या आ जाता है, हम कहते हैं अगर हमारे पास कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल है तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करनी है तो वो इज एक्स। मैंने आपको कहा था जब भी हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू आ जाती है ना कॉन्टीन्यूस में, ये कॉन्टीन्यूस में हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं फाइंड करते, इनमें हमें इंटरवल गिवन होता है। हाँ, डिस्ट्रिक्ट्स अगर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े हो वहाँ आपको एग्जैक्ट वैल्यू गिवन होगी। अगर आपको कॉन्टीन्यूस में गिवन है तो वो ऑलवेज इक्वल्स टू 0 की इक्वल होगी। ये स्टूडेंट आपके पास फार्मूला है जिससे हमने डिस्कस किया था, इसको आप ये कहते हो ट्रेपेजॉइड। अच्छा, आपके पास स्टूडेंट जो ये हमारे पास आ जाते हैं इसको हम कहते हैं मीन डेविएशन। मीन डेविएशन का फार्मूला भी पढ़ चुके हो आपने ऑलरेडी, मेजर और डिस्पर्जन में भी डिस्कस किया हुआ है। ये भी स्टूडेंट सेम प्रॉपर्टीज़ है कि आपने एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई करना है, माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा तो ये आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। इसको आपने सॉल्व करना है और लिखना है।
प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको गिवन है, आपने इसको सॉल्व करना है स्टूडेंट। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, उसका जो आंसर है वो आपके पास आ जाएगा 1/4। ये जब आप सॉल्व करोगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल आपने सॉल्व करना है, तो ये आपके पास 1/4 आंसर आएगा। आई होप स्टूडेंट आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको इनमें किसी भी किस्म की प्रॉब्लम है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।